हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के लेजी लोडिंग से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे उन सिचुएशंस की जहां पे हमें लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि वो सिनेरियोस को जहां पे हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या जहां पे मोस्टली वो इम्प्लीमेंट होता है। अब का जो सेशन रहेगा वो उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम मेनली बात करने वाले कि कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं और उन सिनेरियोस के अंदर हमें जो लेजी लोडिंग कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं करना। ठीक है, अब इस सेशन के एंड तक आपको ये सारे पॉइंटर्स पता चल जाएंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा उन पॉइंटर्स पे जो हमें याद रखने और उन केसेस में हमें अवॉइड करना है लेजी लोडिंग को। ठीक है, बट उससे पहले पता होना चाहिए लेजी लोडिंग क्या होती है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो जो भी अब तक चीज़ें आपने देखी है वो आपको पता होनी चाहिए, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप वहाँ से उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी आई थिंक हम स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। और आज यहाँ कोड में हमने क्या लिखा है, सबसे पहले हमने एक टाइटल डाला हुआ है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। उसके बाद में हम एक मेन हेडिंग डाल रखी है व्हेन नॉट टू यूज लेजी लोडिंग। ठीक है, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। अब वन बाय वन ये टॉपिक्स पॉइंटर्स पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो पहला पॉइंट है डू नॉट लेजी लोड द होम पेज। अब ये क्यों होता है, हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी कोई लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट की बात हो रही होती है तो वहाँ पे ये लिखा होता है कि आपको होम पेज को लेजी लोड नहीं करना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो होम पेज क्या होता है, जो आप जब कोई भी आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा, आपकी एप्लीकेशन को ओपन करेगा, तो सबसे पहले आपका होम पेज शो होना चाहिए। तो इन केस अगर आपने होम पेज को ही लेजी लोडिंग में अप्लाई किया हुआ है तो क्या होगा, वो सबसे लास्ट में मतलब वो नीड होगी तभी लोड होगा, बट होम पेज की तो नीड रहेगी, राइट। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इमीडिएटली लोड होना चाहिए। तो अगर आपको इमीडिएटली लोड कराना है तो उस केस में आपको लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट ऐड नहीं करना। ठीक है, क्योंकि होम पेज यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ भी है कि होम पेज मस्ट ओपन इंस्टेंटली। होम पेज एक ऐसा पेज है जो इमीडिएटली ओपन होना चाहिए। सपोज आपने किसी कॉलेज की वेबसाइट को लिंक को ओपन किया, अब अगर उनका होम पेज ही आपको शो नहीं हो रहा तो फिर आपका यूज़र एक्सपीरियंस खराब रहेगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि यूज़र वेबसाइट किस लिए ओपन कर रहा है कि वो कुछ कॉलेज के बारे में देखे, और वो कॉलेज के बारे में मोस्टली इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, होम पेज पे। तो अगर होम पेज ही स्लो लोड होगा या होम पेज लोड नहीं होगा तो उस केस में यूज़र उस वेबसाइट पे आना उसका यूज़फुल नहीं रहेगा। इसीलिए हम ये एक पॉइंट बना के रखते हैं कि डू नॉट लेजी लोड द होम पेज। होम पेज को लेजी लोड नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है लेजी लोडिंग होम ब्रेक्स द यूजर एक्सपीरियंस। जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया कि अगर लेजी लोडिंग होम होगा, मतलब जो फर्स्ट पेज अगर वो आपका स्लो लोड होगा तो आपका बाकी वेबसाइट में आपने क्या बनाया है वो कोई देखेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो वहाँ पे जैसे ही आपका होम पेज ही लोड स्लो होगा तो वो बाकी वेबसाइट के लिए भी ऐसा ही समझेंगे और आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, डू नॉट लेजी लोड वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स। अगर आपको पता है कि बहुत स्मॉल साइज के कंपोनेंट्स हैं और बहुत कम डेटा उनके अंदर है, तो उस केसेस में आपको लेजी लोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लार्जर डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है स्मॉल सा ही कंपोनेंट है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उस जगह पे भी आप लेजी लोडिंग को अवॉइड कर सकते हो। जहाँ बड़ी चीज़ें, जहाँ लार्जर एप्लीकेशन है, सिर्फ उसमें हमें उसको लगाना होता है। तो इफ द, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द कंपोनेंट इज टाइनी लेजी लोडिंग क्रिएट्स एक्स्ट्रा नेटवर्क कॉल, एक्स्ट्रा डिले, नो परफॉर्मेंस बेनिफिट। ठीक है, तो अगर आपका जो कंपोनेंट है वो टाइनी है, मतलब स्मॉल है, सिंपल सा कंपोनेंट है, तो उस केस में लेजी लोडिंग अगर आपने लगाई तो क्या होगा, एक्स्ट्रा नेटवर्क कॉल बन जाएगा, बिना मतलब बार बार नेटवर्क कॉल होगा, एक्स्ट्रा डिले होगा, है ना, जिसकी नीड नहीं है उसको भी आपने डिले करवा रखा है, और कोई भी परफॉर्मेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए हम यही प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे भी स्मॉल कंपोनेंट्स हैं वहाँ पे हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, जैसे सिंपल हेडर और स्मॉल कार्ड कंपोनेंट। तो इस तरह की चीज़ों पे हम लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते। ठीक है,
थर्ड पॉइंट है हमारे पास व्हेन द फीचर इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली एट द ऐप स्टार्ट। अब आपको पता है कि कुछ फीचर्स है जो आपको इमीडिएटली ऐप के स्टार्ट होते ही चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में आप अवॉइड करोगे लेजी लोडिंग को इम्प्लीमेंट करने का। जैसे आपका लॉगिन पेज, ठीक है, तो जब भी अब आपको पता है कि लॉगिन पेज एक ऐसा पेज है जो आपको इमीडिएटली चाहिए ऐप स्टार्ट के टाइम पे, तो अगर वही डिले होके आएगा तो फिर यूज़र कैसे उसको यूज़ करेगा। तो इसीलिए इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे फीचर, उस फीचर में जहाँ जो हमें पता है कि इमीडिएटली रिक्वायर्ड है, तो वहाँ ऐप स्टार्ट के, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ऐप शेल और लेआउट, अगर आपका ऐप का कोई शेल और लेआउट है तो वहाँ यूज़ नहीं करेंगे। मेन डैशबोर्ड फॉर साइन इन यूज़र, अगर यूज़र साइन इन है फिर उसको आप डिले करने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट, तो उसको भी आप लेजी लोड नहीं करोगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास व्हेन कंपोनेंट शेयर इंपॉर्टेंट सर्विसेज। अब आपके पास ऐसे कोई कंपोनेंट्स है जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज को शेयर कर रही है, ठीक है। सर्विसेज आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इस पे एक डिटेल्ड सेशन हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो अगर कंपोनेंट शेयर कर रही है इंपॉर्टेंट सर्विसेज को, तो उस सिचुएशन में हम लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इफ अ लेजी लोडेड कंपोनेंट नीड्स ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज इट मे क्रिएट डुप्लीकेट सर्विस इंस्टेंस, बेटर टू ईगरली लोड शेयर कॉमन कंपोनेंट्स। तो जो चीज़ शेयर हो रही है हमें पता है कि ये बाकी चीज़ों पे डिपेंड है, तो उस केस में जो शेयर्ड और कॉमन कंपोनेंट्स है उसको हम लेजी लोड नहीं करते, इंस्टेड ईगर लोडिंग करते हैं। अब ईगर लोडिंग का हमने कॉन्सेप्ट देखा था, हमने डिफरेंस भी देखा था दोनों में, ईगर लोडिंग के अंदर और जो हमारा लेजी लोडिंग है। तो इसलिए आप ईगर लोडिंग वहाँ पे करोगे, लेजी लोडिंग नहीं करोगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है when there are too many lazy loaded chunks, अगर आपको पता है कि काफ़ी सारे lazy loaded chunks आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस केस में आप और lazy loading का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि overdoing lazy loading creates too many network request। वही इशू होगा कि अगर आपने हर चीज़ पे अननेसेसरली सब पे ही अगर आपने lazy loading डाल दिया तो क्या होगा, आपका जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है वो बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस इश्यू हो जाएगी, क्योंकि अगर सब कुछ लेजी लोड होगा तो एप्लीकेशन कैसे चलेगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, कैशिंग प्रॉपर नहीं होगी, पुअर कैशिंग होगी। और इसीलिए हमें ये मेक श्योर करना है कि लेजी लोडिंग जब ज़रूरत है तभी हम उसको इम्प्लीमेंट करें, अदरवाइज इम्प्लीमेंट नहीं करें, ठीक है। तो अगर आप उसको स्मार्टली यूज़ करोगे तो ये आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी इन्हेंस कराएगी, बट अगर आपने बिना देखे सभी जगह लगा दिया तो ये उतना बेनिफिट नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ पॉइंट है when SEO requires content on the first load, जब आपके SEO को रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट लोड पे ही आना है, तो उस केस में हम नहीं यूज़ करते हैं लेजी लोडिंग को। जैसे इफ पेज कंटेंट मस्ट अपीयर इमीडिएटली फॉर SEO, अगर कुछ SEO के रीजन से आपको पेज को फर्स्ट लोड कराना है तो उस केस में आप क्या करोगे, लेजी लोडिंग को यूज़ नहीं करोगे। तो उस सिचुएशन में सिंपली अवॉइड लेजी लोडिंग। जैसे एग्जांपल, एक ब्लॉग है उसका लैंडिंग पेज हो SSR ऐप्स के लिए, तो उस केस में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सेवंथ और लास्ट पॉइंट इसका क्या कहता है कि व्हेन यूज़र फ्लो डिपेंड्स ऑन स्पीड। अब आपको पता है कि आपने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जहाँ पे यूज़र फ्लो ही डिपेंड करेगा, ठीक है। व्हेन यूज़र फ्लो डिपेंड्स ऑन द स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप सब कुछ लेजी लोड नहीं करोगे, अदरवाइज बहुत स्लो हो जाएगा। तो इफ़ यूज़र मस्ट स्विच क्विकली बिटवीन पेजेस, अगर आपने कुछ ऐसा फंक्शन ऐड किया जहाँ पे फ्रिक्वेंटली उसको बार बार पेज से स्विच करना है, तो लोडिंग टाइम फॉर लेजी चंक्स क्रिएट अ डिले, तो उस केस में क्या होगा, डिले क्रिएट हो जाएगा लेजी लोडिंग का, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, पॉज सिस्टम, फिनेंस ऐप, चैट ऐप्स। अब आपको पता है फिनेंस का आपने कोई एप्लीकेशन बनाया है, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट या उससे रिलेटेड कोई, तो अगर आपने उसमें ही इतना ज़्यादा डिले दे दिया तो एक्चुअल जो प्राइसेस हैं वो बहुत फास्टली फ्लक्चुएट होती है, तो वो इमीडिएट आपके एप्लीकेशन पे शो नहीं होगी, जिस वजह से इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक इन सभी पॉइंटर्स से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कब हमें लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट अवॉइड करना है, कब उसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था उन पॉइंटर्स को जहाँ पे उससे इम्प्लीमेंट करना है, अब हमने डिस्कस कर लिया कि कहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो आई थिंक इससे आपको पूरा एक क्लियर हो गया होगा कि लेजी लोडिंग कब यूज़ करना होता है और कब यूज़ नहीं करना होता है। अब नेक्स्ट सेशन से हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट समझा है उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज या सजेशन रहता है तो वो फीडबैक के थ्रू मेरे से डिस्कस कर सकते हो।
ठीक है। मेनवाइल जस्ट कमेंट के थ्रू आप लोग डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।